अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाक चाइना सेंटर और यहाँ पे एक एक्सपो है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे और मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके अंदर। मैं आपको विज़िट कराता हूँ कि ये जो पाक चाइना सेंटर है इसके अंदर क्या है। ये बेसिकली पाकिस्तान चाइना जो फ्रेंडशिप है उसकी याद के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। और बेसिकली कोई भी पाक चाइना कोई भी इवेंट होता है पाकिस्तान चीन दोस्ती, या क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो पार्टनरशिप है वो तारीख़ी है और पाकिस्तान चाइना का और चाइना पाकिस्तान का वाहिद ही स्ट्रेटजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर लिहाज से नेचुरल कह दें, मतलब हर लिहाज से पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो पाकिस्तान के बनने से ही वो स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के हमेशा से नेचुरल अलाई रहे हैं। हमेशा से पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया और चाइना ने पाकिस्तान को हर स्टेज के ऊपर सपोर्ट किया है जहाँ पे भी हो सका है। और ये बिल्डिंग हमेशा पाकिस्तान और चाइना के जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और अभी मैं अंदर चलता हूँ सेंटर के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं, हम बिल्डिंग भी मैं विज़िट करूँगा कि अंदर क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है। आज एक स्पेशल इवेंट है, आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक बिल्डिंग्स मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं कंपनीज। उन्होंने कोई एक एक्सपो करवाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि यहाँ पे ये जो इवेंट है ये किस चीज़ का है, लेकिन ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज़ आई हुई हैं। मोस्टली वो चाइना की जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे एक्सपो वगैरह करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अंदर भी जाऊँगा। हर कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं मार्केटिंग के लिए। और ये ऊपर रास्ता जा रहा है, सॉरी मैं दूसरे रास्ते से जा रहा था। ये मैं ऊपर चलता हूँ, ये बिल्डिंग बनाई हुई है यहाँ पे। वैसे ये तो आज मैं वैसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पे हमेशा इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं किसी से बात करूँगा ताकि वो हमें बता सके कि आज का ये जो इवेंट है या जो एक्सपो है वो उसका मकसद क्या है। मुझे कोई मिलेगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसको अपने साथ कैमरे में ले आऊँगा। अभी मैं बैक कैमरा कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, वो नीचे जो मैं वहाँ से ऊपर आया था। जी बिल्कुल। यहाँ पे इतना बड़ा सिस्टम बनाने का मकसद क्या है सर? बेसिकली इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के हवाले से सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। वी हैड अ ग्रेट रिस्पांस माशाल्लाह। अच्छा। जितने भी क्लाइंट्स आए हैं मुझे 80% कन्वर्जन लग रही है इनटू द ऑर्डर्स। अच्छा माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस है या यहाँ पे पहले भी? दिस इज फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ये आपकी जो कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान में है या सर वी हैव अ सेटअप इन दुबई एज वेल। अच्छा। और यूएस में भी इसको करने जा रहे हैं सेम नाम से, FTS इंटरनेशनल। ठीक है। और इंटरनेशनली भी ऑलरेडी फुटिंग हमारी दुबई के अंदर है। ठीक है। और यूएस के अंदर भी इंशाल्लाह सेम कंपनी को लेकर। ठीक है। बेसिकली आप जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो क्या है? वो हमारा जो बेसिक कंपनी है दैट इज FTS इंटरनेशनल। वी आर स्पेशलिस्ट इन इमरजेंसी रिलीफ। बट दिस इज आवर न्यू प्रोडक्ट, ओके, जो कि मार्बल का अल्टरनेटिव है, जिसको हम यहाँ पे लेके आए थे। ठीक है। तो आज का दिन कैसा रहा है रिस्पांस के? Yesterday was very good. Okay. Today is also good. अच्छा, पाकिस्तान और दुबई की मार्केट में आई थिंक आप गए होंगे वहाँ पे। तो जो बेसिक लोकल लोग हैं उनमें
जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ रिलेशन का कितना डिफरेंस होता है? सर पाकिस्तान में ज़रा चीज़ें मुश्किल हैं, अच्छा। पर इंटरनेशनली चीज़ें बहुत आसान है, सिस्टमेटिक है। जी बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक के लिए अलावा जो सिविक सेंस है उसके हिसाब से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? प्रॉफिट्स आर वेरी गुड इंटरनेशनली। पाकिस्तान में तो बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो इंशाल्लाह वी विल ग्रो। थैंक यू। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे इवेंट होस्ट करती हैं, लोगों को अवेयरनेस देती हैं अपने प्रोडक्ट्स की और मार्केटिंग कर रही होती हैं। तो उसका जो रिस्पांस होता है वो क्लाइंट्स के हिसाब से भी होता है, जो कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से भी होता है। तो बेसिकली ये इन्होंने अपना पहले से सेटअप किया होता है कि किस तरह अपने जो कस्टमर्स हैं या अपनी प्रोडक्ट को आम लोगों तक हमने किस तरह पहुंचाना है। तो उनकी ऑलरेडी एक रिसर्च हुई होती है। तो देखें ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। और कोई वैसे मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पे एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं। फॉर्म टेक, ये फॉर्म टेक कंपनी है। अच्छा, ये जो अभी मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये बिल्डिंग मटेरियल्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें एलुमिनियम है, उसमें ये देखें गेट्स वगैरह हैं यहाँ पे ये। और आगे अगर हम चलें तो ये कलर्स वगैरह है जो पेंट वगैरह करते हैं। और इसके अलावा ये जो लॉक्स घरों में लॉक्स लगे होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका ये जो जाली वगैरह है साइड पे, एलुमिनियम साइड पे विंडो होती है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी पीछे कुछ है, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये सामान अपने आप को मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे चेयर्स वगैरह हैं छोटी। और खैर बेसिकली मार्केटिंग ही हो रही है यहाँ पे। और अभी हम चलते हैं बाहर यहाँ से दूसरी साइड पे और वहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ वापस नीचे की तरफ। और वो मुझे बता रहा था कि आज संडे था, इतना रिस्पांस नहीं मिला है क्लाइंट्स एंड कस्टमर की तरफ से, लेकिन दूसरे दिनों में रिस्पांस मिल जाता है। मेरे ख्याल में रिस्पांस मिलना चाहिए क्योंकि संडे है, संडे लोग फ्री होते हैं और लोगों के मतलब यही आना जाना होता है। खैर मार्केटिंग का मुझे आइडिया नहीं है। खैर एक्सपो 2025 तो ये तो हमने कंपनीज को देखा है। आपने देखना है ये पार्क चैनल सेंटर, ये मैं आपको वैसे विज़िट करवाना चाह रहा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। आगे अनाउंसमेंट हो रही है, वहाँ पे थोड़ा शोर है, मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो अनाउंसमेंट किस चीज़ की है। खैर हो सकता है कि मैं अच्छा मैं अभी बाहर चलता हूँ, बाहर देखते हैं कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। तो इस टाइम मैं बाहर की तरफ चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे साइलेंस भी है। हाँ साइलेंस है और कुछ लोग यहाँ पे साइड पे पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं। तो हर कोई अपने मामलात में मसरूफ़ है यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी जगह है।
क्लीन इन्वायरमेंट है और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह। ठीक है, तो अभी मैं हो सकता है मैं, ठीक है, तो बात ये है कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है कि जितने पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान और चाइना की तारीख़ में जब भी पाकिस्तान और चाइना ने थोड़ी सी एक दूसरे के साथ दूरी इख्तियार की है तो उसका नुकसान हमेशा से पाकिस्तान और चाइना को मिला है। तो नेचुरल अलाइज जो होते हैं उनके साथ कभी भी आपको रिलेशन में ख़राबी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अच्छे जो रिलेशन है वो रखने चाहिए ताकि आपके मामलात डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के अलाए हैं, ये एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, एक दूसरे के स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट और एक दूसरे के मामलात को बहुत ही गहराई से समझते हैं। और इन दो कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और अगर ज़ाहिर है एक तो वो नेबर है हमारा और दूसरा दुनिया का दूसरा इकनॉमिक पावर है चाइना, और ये बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है कि वो चाइना जो है ना वो पाकिस्तान का दोस्त है। और दूसरी तरफ इंडिया भी है। अगर खुदा न खास्ता कि वो चाइना जो है वो इंडिया का अगर दोस्त होता तो उस टाइम पे पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होती। तो मीन्स के हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी किस्म का भी इशू क्यों ना हो। उसके बदले में चाइना को चाहे जितनी भी कीमत अदा करनी पड़ी चाइना ने अदा की है। चाइना ने रिस्क भी लिए हैं पाकिस्तान के लिए। चाइना ने पाकिस्तान के साथ हमेशा से किसी भी पॉइंट के ऊपर है, चाहे वो इवन के वो दहशतगर्दी के ऊपर हो, चाहे वो इकोनॉमिक जो रिलीफ हो उसके हवाले से हो, डेब्ट की कंडीशन हो, और भी काफ़ी सारे मामलात हैं। डिफेंस पार्टनर जो है ना, पार्टनरशिप चाइना की पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी है। पाकिस्तान को जितना भी एडवांस किस्म का डिफेंस है ना, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना प्रोवाइड करता है। अभी भी जो 5th जनरेशन जेट्स हैं वो पाकिस्तान को दे रहा है चाइना। आई थिंक उनका नाम है J-31 है या इस तरह का कुछ है। लेकिन बात यह है कि जो इंडिया नहीं, अभी इंडिया के पास 5th जनरेशन जेट्स नहीं हैं, लेकिन चाइना ने वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि पाकिस्तान को अपने खुद से बनाने के लिए पाकिस्तान को पता नहीं कितना वेट करना पड़ता, 20-30 साल वेट करना पड़ता, या मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल था कि पाकिस्तान इस लेवल के जो जेट्स हैं, या वैसे भी पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाता विदाउट चाइना। तो चाइना के अलावा पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है बहुत मुश्किल है, लाइक नामुमकिन है ऐसे। और इसी वजह से हमेशा चाइना के साथ रिलेशन है ना वो अच्छे बना के रखने चाहिए। एक और बड़ी खूबी जो है ना चाइना की, वो ये है कि कभी भी चाइना ने पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, इंटरनल जो मामलात हैं उसमें इंटरफेयर नहीं किया है। अमेरिका की तरह के किसी गवर्नमेंट को अपने इंटरेस्ट के लिए गिरा देना, किसी को बना देना, जो डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी, वो दूसरी डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरह हमले करती है। और जो चाइना कम्युनिज़म है, हालांकि उसको तो बादशाह पसंद है, तो उसने तो कभी भी पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है। और पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है और पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है हमेशा उसको सपोर्ट किया है। तो आज मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली जगह पे। और दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।